नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है जमीयत उलमा हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और टूर करें यूपी के, सुबह सुबह निकल जाते हैं। माहौल क्या चुनाव का माहौल है या नहीं है अभी? देखिए, हम तो चुनावी आदमी नहीं है। आप राज्यसभा के एमपी रहे हैं अजीत सिंह की पार्टी से, तो राजनीति से संबंध तो आपका तो है थोड़ा बहुत है, लेकिन आदमी चुनावी नहीं है। इतिहास आपका राजनीतिक है। वो भी सही है आपकी बात। पर आपको लगता नहीं है मौलाना साहब की ये जो नारे लग रहे हैं सेकुलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म, ये जब भी कोई ऐसी बात होती है यही आ जाता है कि क्या आप सांप्रदायिकता के साथ हैं या सेकुलरिज्म के साथ हैं? ये एक बोगस नारा साहब की ये जो नारे लग रहे हैं सेकुलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म, ये जब भी कोई ऐसी बात होती है यही आ जाता है कि क्या आप सांप्रदायिकता के साथ हैं या सेकुलरिज्म के साथ हैं? ये एक बोगस नारा है या इसमें कोई दम भी है? देखिए, नारे में तो दम है, लेकिन लड़ने वाले बोगस हैं। मतलब जो लोग लड़ रहे हैं सेकुलरिज्म का जो नारा दे रहे हैं वो बोगस है आपको? हाँ, तब जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, वो मैं किसी की बात नहीं करता। किसी सेकुलरिज्म का नारा कौन लगा रहा है? एक पार्टी की बात नहीं करता। मैं एक जनरल बात कह रहा हूं। नहीं, मैं सवाल अगर सच्चा पूछूं आपसे तो उसी एक सेंटेंस में जा, मैं ये कह रहा हूं जो सेकुलरिज्म का नारा लगा रहे हैं पार्टियां, मैं एक व्यक्ति क्या या व्यक्ति विशेष का या पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, तो आपका कहना है जो सेकुलरिज्म का नारा लगाने वाले लोग हैं सारे बोगस हैं? यानी सारे का लफ्ज हटा दीजिए, लेकिन बोगस है सारे। बोगस कौन है? इसमें बोगस कौन सा नहीं है? नहीं, ये एक मुश्किल टेढ़ा सवाल हो जाएगा कि मैं आइडेंटिफाई करूंगा लोगों को, लेकिन उनका को एक ही रंग में नहीं रंग देते। हाँ, नहीं, सारों को एक रंग में इसलिए नहीं रखा जा सकता कि कोई एक अच्छा आदमी भी हो। मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। कोई अच्छी पार्टी भी हो सकती है, पार्टी में अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं। तो सारों को बोगस कहने के बजाय ज्यादातर बोगस है। ज्यादातर बोगस। चलो, किस मुद्दे पर होगा फैसला? देखिए, चुनाव दो चीजों पर होना चाहिए, ईमानदारी पर होना चाहिए और चुनाव इंसाफ पर होना चाहिए। नहीं, वो तो होना चाहिए, बस होगा किस पर ये सब बोगस है ना, सब जितने ये होगा किस पर ये काफी वेरी करेगा। अलग अलग एरिया में अलग अलग सिचुएशन बनेगी। कहीं लोग जात पात के नाम पर चले जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो एक जात विशेष बिरादरी है उसी पर ही जाते हैं, उसी पार्टी पर जाते हैं जो बिरादरी की बात करती है। तो ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से लोग निर्णय करेंगे। उत्तर प्रदेश, क्योंकि आपको लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश, ऐसा लगता है अखबारों से बाकी जगह से, उत्तर प्रदेश और बिहार ही डिसाइड करेगा कि देश के ऊपर कौन सी पार्टी राज करेगी। आप इससे सहमत हैं? हाँ, काफी हद तक। तो उत्तर प्रदेश से आप काफी घूमते रहते हैं, वहां पर लोग जो झगड़ा इस वक्त जो है कि मोदी की हवा चल रही है, मुलायम सिंह को लोग हराने के लिए तैयार हैं, तो आपके बचा क्या? बचने में तो बहुत सारी चीजें बची हुई हैं। एक तो ये कि आप कह रहे हैं हवा चल रही है। हाँ, लोग कह रहे हैं ना अखबार, मैं तो गया नहीं, अभी तो देखा नहीं रही पर जाकर। तो इससे पूरी तरह इत्तेफाक नहीं किया जा सकता कि ऐसी हवा चल रही है कि बाकी सब खत्म हो गया, बाकी कोई बचा नहीं है। बचने को बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी दल हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं। तो अब ये थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो ज्यादा क्लियर आइडिया होगा। अभी सवाल ये है कि यूपी से बनाए मुसलमान भाई हमारे जो हैं एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं उसके अंदर। सिर्फ मुसलमान नहीं, देशवाद, देश के बाकी भी करेंगे, पर इन भाइयों का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मुजफ्फरनगर का जो कांड हुआ उसका असर भी होगा, जो गुजरात में हुआ उसका असर भी होगा, और जिस तरह कैंडिडेट दिए जाएंगे उसका असर भी होता है। हाँ, ऑफ कोर्स। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप तो इसलिए ये मल्टीपल रीजंस होते हैं किसी पार्टी के साथ जाने को। तो मोदी की हवा नहीं दिखाई देती आपको वहां? हो भी सकती है हवा, लेकिन जितना ज्यादा हवा होगी उतना काउंटर प्रोडक्टिव भी होगा उसका। नहीं, अभी कुछ लोग, आपको क्या लगता है, अभी तो 2 महीने बाद चुनाव है, यूपी में बाद में है सबसे ज्यादा, पर अभी आज को लगता है आपको कि वहां पर मुलायम सिंह के खिलाफ हवा है क्या? हाँ, बिल्कुल है। मुलायम से क्यों नाराज है लोग? आप सब लोगों ने वोट दिया, फेलियर है? नहीं, सिर्फ हमारा सवाल नहीं है, एक जनरल जनता में आप भी आते हैं ना? एक जनता का आम ये सोच है कि ये फेलियर है, टोटल फेलियर है। किस समाजवादी अखिलेश नया लड़का है, ईमानदारी है, पढ़ा लिखा है, हाँ, तो उसने सोबर है, हम्बल है, सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चीजों को जिस तरह उन्हें लेना चाहिए था वो नहीं ले पाए, तो लोग मायूस हैं बहुत।
नहीं, और एक तरफ लोग मायूस हैं और दूसरी तरफ एक सेक्शन है जो बहुत गुस्से में है उनके खिलाफ। हाँ, बिल्कुल गुस्से में है कि हम इनको जो है वो सबक सिखाएंगे। ये भी मन बना के कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो अब लेकिन ये सारी चीजें दूर दूर की हैं। ये जो हम जिस टेबल पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये रियल फैक्ट जो है, मैदान जो है, उससे अभी हम दूर हैं। यूपी के अंदर मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको हवा से जो लगता है कि लोग नंबर 1 अपना हराने के लिए किसको, मोदी को पहले हराना चाहेंगे या अखिलेश को ज्यादा हराना चाहेंगे? ये भी बहुत टेढ़ा सवाल है और इसका जवाब देना सवाल टेढ़ा समझ नहीं, वो मैं सीधा सीधा सवाल बोल रहा हूं। क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल है कि आप मुझसे मेरी राय पूछेंगे तो एक अलग बात होगी, आम आदमियों की राय पूछेंगे तो एक अलग बात होगी। मैं सोच के चल रहा हूं कि आप लोगों में रहते हैं, थोड़ी बहुत तो आप आम आदमी की बात करेंगे ना। टॉप प्रायोरिटी इंसाफ पसंद लोगों की पहली प्रायोरिटी यह है कि ऐसे लोग नहीं आने चाहिए जिनसे इस बात का खतरा है कि वो लोगों को जस्टिस पहुंचने को से रोकें। चलो मैं समझ आया, मेरे कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा। जस्टिस कैसे, किस यूपी के अंदर जस्टिस मुजफ्फरनगर भी है। आप राष्ट्रीय लेवल में बात, क्योंकि सरकार वहां पर चुनी जाएगी जो देश को चलाएगी, उत्तर प्रदेश को नहीं चलाएगी। उसमें मुलायम सिंह यादव भी एक कैंडिडेट प्रधानमंत्री के लोग कहते हैं और सबसे बड़ा प्रदेश 80 MP वहां से चुन करके आते हैं। तो जो लोग वहां से चुन के आएंगे वो डिसाइड करेंगे प्रधानमंत्री कौन बनता है उस देश का। लोग ख्वाब देख रहे हैं तो कोई भी ख्वाब देख सकता है, ख्वाब देखने को तो किसी ने मना नहीं किया, कोई भी ख्वाब देख ले। मैं जो पूछा हूँ आपसे सवाल ये है कि वहां मुलायम सिंह भी कैंडिडेट हैं और मोदी भी हैं। आपके, मैं कह रहा हूँ पर्टिकुलरली मुसलमान भाइयों का रुख क्या होगा, क्योंकि मोदी वहां पर जाके बार बार यही कोशिश कर रहे हैं कि उनको जीतना चाहिए, वहां पर वहीं से जीत के आएंगे तभी प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, मुसलमान का रुख, अगर आप दो में से किसी एक को हराने के बारे में पहली पसंद पूछेंगे तो पहली पसंद जो है मुसलमान की वो ये है कि इनको नहीं आना चाहिए। किनको नहीं? नरेंद्र मोदी को नहीं आना चाहिए, ये पहली पसंद। मतलब पूरी कोशिश होगी मुसलमानों की उनको हराने की, यानी कि उनको नहीं आना चाहिए। सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मुसलमान और जो एक बड़ा तबका है लोगों का, उसकी ये राय है और वो उनको रोकने के लिए हर जतन करेंगे। मतलब हर कॉस्ट, किसी भी कॉस्ट पे मोदी को रोकने के लिए मुसलमान और बाकी तकवा जो है। की बात तो अलग है, लेकिन पहली पसंद यही होगी, पहली कोशिश यही होगी कि किसी और को जिता देंगे, कांग्रेस को जिता देंगे, जो भी हरा सकता होगा उनको उसी को वोट देंगे। यही बात है। मतलब अगर आप ऐसा ही लग रहा है तो क्योंकि मैंने गलत पूछा, तो अगर आप अपनी भाषा में पूछ लिया, नहीं, आपने बिल्कुल सही पूछ लिया कि जो भी हरा सकता होगा उसके साथ जाएंगे। इवन खफा हैं, नाराज हैं, मुलायम को सजा देना चाहते हैं, इसके बावजूद भी अगर वो भी हराने की पोजीशन पे खड़े होंगे तो उनके साथ। तो इसका मुलायम का कैंडिडेट जहां मोदी को हरा सकता है उसको वोट देंगे, मायावती का जो हरा सकता है वहां वोट देंगे, कांग्रेस का हरा सकता है वहां देंगे, अजीत सिंह का हरा सकता है वहां देंगे। तो मोदी के खिलाफ सारे लोग हैं वहां पर। सारे लोग नहीं, सारे मतलब अखिलियत के लोग और बाकी समझदार लोग जो आप समझते हैं। ऐसा ही माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। अब मोदी के खिलाफ क्यों है आपको लगता है? मैं भी जानना चाहूंगा कि आपने जितनी सख्ती से बात कही, वो क्लेम कर रहे हैं कि मेरे यहाँ मुसलमान भाई ठीक हैं, उन्होंने वोट दिया उनको, वहां पर डेवलपमेंट किया, उन सबको डेवलपमेंट का हिस्सा बनाया और रोज भाषण करते हैं आपके जाकर के, लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है। ये जो कहानियां हैं इन पर कैसे यकीन किया जाएगा? डेवलपमेंट की बात है तो गुजरात के डेवलपमेंट के जितने आंकड़े हैं आप उठा करके देख लीजिए, उन आंकड़ों को, वो रियलिटी, सारे में रियलिटी थोड़ी आपको नजर आएगी। होता कुछ और है, बता कुछ और रहे हैं और सब यकीन कर लेते हैं उसके ऊपर। तो ऐसा उनके डेवलपमेंट की कहानी को भी आप बोगस मानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और ये इतनी रैली आ रही थी, लोग आ रहे हैं वहां पर, लोग तो जमा किए जा रहे हैं, इतने लाखों मैदान के मैदान भरे रहते हैं वहां पर। मैदान भरना कौन सा मुश्किल काम? मैदान में भर दूं तो क्या मुझे प्रधानमंत्री बना देंगे आप? ऐसा नहीं होगा। आपको लगता है मैदान भरने से प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा? नहीं, कभी नहीं बनता। वो तो मशीन फैसला करेगी, लोग फैसला करेंगे, लोग वोट देंगे। ये इससे मैदान भरने से कौन प्राइम मिनिस्टर बन जाता है? ऐसा होता तो कोई भी बन जाता। वहां जो मोदी वहां से, अगर मैं आपसे सवाल, अगर मोदी वहां से चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी की सीटें बढ़ सकती है वहां पर क्या? कहाँ? मोदी चुनाव लड़ना चाहते हैं वाराणसी, यूपी में, वाराणसी से लड़ें, लखनऊ से लड़ें, जहां चाहे से लड़ें, लेकिन वो बढ़ भी जाए, वो बिल्कुल एक अलग सवाल। नहीं बढ़ेंगी। मैं उसमें से अंदाजा पूछ रहा हूँ, उनके खड़ा होने से ये जो आपकी ताकत है कि सब इकट्ठे होने के चांसेस ज्यादा हैं,
या कम है? अगर खड़े हो जाएंगे तो उनको हराने वालों के सब इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसा लगता है आपको? मैं वही कह रहा हूं, एंटी मोदी वोट में ये तो वक्त बताएगा कि वो क्या रिएक्शन किस टाइप का होगा। ये भी हो सकता है कि लोगों में जोश आ जाए और लोग मोदी के साथ दे दें और अच्छा रिजल्ट निकल आए, उनके फेवर में हो जाए उनके लिहाज से। और ये भी हो सकता है कि जो वो उम्मीद कर रहे हैं कि लड़ने की वजह से जैसा माहौल बनेगा वो ना बना पाए। तो ये तो समय बताएगा। आपको कोई अंदाजा नहीं है कि मोदी के वहां खड़े होने से ये असर होगा कि नहीं होगा? ये काफी डिफिकल्ट है इस वक्त कहना, क्योंकि दूर है मामला और वो खुद भी फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो वो इसी वजह से नहीं फैसला कर पा रहे हैं, जिस वजह से मैं नहीं बता पा रहा हूं कि दूर है। अभी थोड़ा और करीब आएगा तो जरा चीजें और खुल के सामने। कई बार ये होता है कि जो बीजेपी के लोग हैं या बाकी लोग ये यूपी में या बाकी प्रदेशों में एक नारा लगा रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर के लिए आप रखिए लोकल आदमी, प्रधानमंत्री के लिए मोदी को दीजिए। असल में यूपी की पॉलिटिक्स भी और बिहार की पॉलिटिक्स भी बहुत सारे खानों में बटी हुई है। जात पात का इशू है और लोग अपनी बिरादरी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और वो जानते हैं कि हमारे बिरादरी का नेता है, इसकी नाक कट जाएगी। तो वो भले से वो समझते हो कि यूपी इनके लिए है और वो वहां जाते हो, लेकिन फिर भी कई 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 रीजनों से इस बात को लेकर इंडियंस इकट्ठे हो जाएंगे, ये मुश्किल नजर आता है। हाँ, जवानों में एक जोश हो सकता है, जवानों में कुछ जोश दिखने को हो सकता है और यंगस्टर्स, क्योंकि जवान ही इस मरतबा ज्यादा वोटर हुए हैं, नए वोटर 9 करोड़ हुए हैं इस वक्त। पिछली बार 5-6 करोड़ थे, ऐसी बात नहीं है। हर साल हर बार बढ़ते रहते हैं, हर मरतबा बढ़ रहे हैं, दूसरी हर मरतबा बढ़ रहे हैं। पर वहाँ तो आपका मुख्यमंत्री जवान है, मुख्यमंत्री जवान है, लेकिन बेचारा वो अपना जो इम्तिहान था वो तो उसमें तो वो फेल हो गया। फेल हो गया आपने। हाँ। अगर आप मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की दोनों सरकारें मिलाकर चले, बाप बेटे की सरकार में किसकी सरकार अच्छी थी? आदमी ये अच्छा है, सरकार उनकी अच्छी सरकार मुलायम सिंह ने अच्छी चलाई, बेहतर, इनसे बेटर चलाई थी शायद तजुर्बे की वजह से। और मायावती लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से मायावती इन दोनों से बेहतर है। उन दोनों से बेहतर? बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर के। आप अगर आपको किसी इन तीनों में से लॉ एंड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं ओवरऑल टोटल पर्सपेक्टिव की वजह से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का कौन अच्छा हो सकता है? कि सबसे बड़ा मसला आम आदमी के लिए, बिजनेसमैन के लिए, रास्ता चलने वाले आदमी के लिए लॉ एंड ऑर्डर होता है। सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा मसला अभी भी इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर का बना हुआ है। उसमें मायावती इन दोनों से बेटर है। ओवरऑल मान के चलें कि नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस कितने लगते हैं आपको? 3-4 तो हैं। पर एक बात जो है, ये जो मुसलमान भाइयों को वोट बैंक जो यूज करते हैं, चाहे कोई भी हो, क्योंकि मोदी साहब भी अब मुसलमानों को बू कर रहे हैं, जाकर के अपने प्रदेश में कर रहे हैं। वो जो गुजरात की कहानी मैंने आपको पूछी थी आपसे पहले कि उनके यहाँ काफी मुसलमान लोग कैंडिडेट बन के कॉर्पोरेशन में आए, बाकी जगह आए, उन्होंने वोट दिया, तो वहां के मुसलमानों का मन उनके प्रति बदला। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, हाँ। मोदी साहब हो या कोई और पार्टी के सीनियर लीडर हो, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस कंट्री में, सबसे पहले इन्हें अपनी सोच बदलनी होगी। अगर ये मुसलमान को बोझ समझेंगे या मुसलमान को एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करना चाहेंगे, ये मुनासिब नहीं है। वो तो बाकी सेकुलर पार्टी करती है ये ना आज तक। आज वो वही काम आपके कहने के हिसाब से मोदी साहब कर रहे हैं, मुसलमानों को वो करने की कोशिश कर रहे हैं। मत करिए, आप अपनी लाइन पर रहिए, जो काम आपको करना है वो करके दिखाइए। तो आपको लगता है कि मोदी साहब की सोच नहीं बदली अभी? सोच बदली या उनकी पार्टी की सोच मतलब उसी रास्ते में चल रहे हैं जिस रास्ते में दूसरे चल रहे हैं। आप क्यों वो रास्ता इख्तियार कर रहे हैं? आप मत इख्तियार कीजिए। आपने एक सीधी सीधी लाइन ली, आप उस लाइन पे रहिए। कौन सी लाइन है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से उनकी एक सीधी लाइन है। क्या? कि बस तुम्हारी नहीं चलेगी, तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी। यानी कि मुसलमान भाइयों की नहीं सुनी हाँ, नहीं सुनी जाएगी, तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं सुनी जाएगी। तो इसलिए उसको उसी लाइन पे रहिए। उनकी पार्टी मुसलमानों की अपीजमेंट नहीं करना चाहती है, बल्कि इंसाफ के साथ बराबरी का हिस्सेदार मानती है। उस बराबरी के हिस्सेदार के लिए क्या फार्मूला है उनके पास, और अभी तक उन्होंने इस बराबरी के फार्मूले के हिसाब से क्या हिस्सेदारी दी है मुसलमानों को? अपनी पार्टी में, पार्टी के टिकटों में, और उनको एम्प्लॉयमेंट में, उनकी जॉब्स में, उनकी तालीम में, एजुकेशन में क्या हिस्सेदारी दी है इस पार्टी ने?
वो हिस्सेदारी दे दें और उसके बाद कहें कि देखो ये हिस्सेदारी हमने दी है, लेकिन हम तुमको वोट बैंक नहीं समझते, हम तुम्हारा अपीजमेंट नहीं करना चाहते हैं, तुम्हें एक्स्ट्रा भी कुछ नहीं देंगे और तुमसे कुछ तो छीनेंगे आप भी नहीं। कहना कि ये मोदी भी अपनी पॉलिटिक्स ऐसी कर रहे हैं जैसे मुसलमानों को वोट बैंक मान के कर रहे हैं, ऐसा ही बनाना चाहते हैं जैसे दूसरों ने कैसी वो भी कर रहे हैं। तो मोदी के ऊपर आपको विश्वास करने लायक कभी कोई ऐसी ना बात ना नहीं है? ना कोई विश्वास नहीं कर सकते अभी किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। नहीं, किसी की बात में तो अभी तो हाँ, आप अगर नरेंद्र मोदी के बारे में कहलवाना चाहते हो तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं हरगिज विश्वास नहीं कर सकते, उनके ऊपर अभी विश्वास नहीं करते, नहीं कर सकते। पर आप अगर आपको प्रधानमंत्री चुनना ही आज के देश में, राहुल गांधी भी एक प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं, मुलायम सिंह भी हैं, मायावती भी है, जयललिता भी है, ममता जी भी हैं। मेरा बस चले तो मैं प्रभु चावला, प्रभु चावला तो खैर एमपी नहीं बनेगा, पर आपको लगता है इनमें से सबसे लीस्ट जो है अनएक्सेप्टेबल आपको कौन सा है, जो सबसे कम आपको परेशानी दे जिससे? बहुत मुश्किल है। मैं नाम फेंकने आता हूँ। नंबर 1 मायावती, मेरे सब मुझे याद है सारे। मायावती, हाँ। मुलायम सिंह, ममता, जयललिता, राजनाथ सिंह, मोदी, हाँ। राहुल गांधी। मुश्किल है कहना, इनमें से कोई काबिल नहीं है। नहीं, ये कहना मुश्किल है कि कौन कम एक्सेप्टेबल होगा, कौन ज्यादा एक्सेप्टेबल। पर मोदी तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं ना। हाँ, वो तो नहीं है। हाँ, तो इनके बाकी की बात करिए, इनमें से बाकियों का भी हाल ऐसे ही है, कुछ कम और कुछ ज्यादा। तो देश का कोई अच्छा प्रधानमंत्री नहीं है आजकल। ये बड़ी मुश्किल बात है, वाकई सही कहा आपने, मुश्किल है बहुत देश के लिए। आज की डेट में अगर आप मुझसे इन नामों में से किसी एक को सिलेक्ट करने को कहें, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है सिलेक्ट करना। ये जो एक तरफ से कर रहे हैं ये लोग, अपने इकट्ठे अलायंस की पार्टी हो रही है, इधर से अजीत सिंह जी ने अमर सिंह को ले लिया। लेकिन अगर आप किसी दलित को मौका दे तो क्या नुकसान है? आपको लगता वैसे समझ में कुछ नहीं आ रहा है मेरे, लेकिन मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे, अगर किसी दलित को मौका दे तो क्या नुकसान है? कि मुस्लिम क्यों नहीं दे? ऑफ कोर्स, ये सवाल है बिल्कुल, ये तो मोदी साहब से सवाल करने का सवाल है। नहीं, हर पार्टी से करना है। हाँ, लेकिन मोदी साहब से स्पेशल करने का सवाल है कि कोई किसी मुसलमान को क्यों नहीं आपने आके किया कि भाई हम इस मरतबा इसको बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर। नहीं, बाकी पार्टियों को भी तो ये सवाल पूछना चाहिए ना। हाँ, पूछा जा सकता है। ओवरऑल मान के चलें कि नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस कितने लगते हैं आपको? 10 में से अगर आपको बनाना चाहें, 0, 2, 8 बनने के चांस? हाँ, बनने के चांस 3-4 तो हैं। 3-4% मतलब तक नहीं, परसेंट की बात नहीं, 10 में से 3% होते हैं, 30% हो गया ना। 30-40% तो चांसेस हैं उनके बनने के, सबसे ज्यादा बनने के उन्हीं के चांस हैं। अब ये आप मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं तो अपनी बात मेरे मुंह में मत दीजिए, लेकिन ये कि बहरहाल चांसेस हैं, लड़ रहे हैं, खड़े हैं, एक बड़े सेक्शन का उनको वोट मिल रहा है, एक लोगों को एक उम्मीद भी हुई है एक सेक्शन को कंट्री के कि वो शायद के प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालें। ऐसे लोग भी जो सहमत नहीं है उनकी बहुत सारी विचारधाराओं से और सोच से, वो भी ये सोच रहे हैं कि भाई एक मर्तबा इनको मौका दे। आज की डेट में जहां मुल्क खड़ा है, और ना कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर होगा ना बीजेपी का होगा आज की तारीख, अभी ऐसे ही है। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये थी आज की सच्ची बात। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे सच्ची बात इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।